तो चलिए बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था हायर परचेज और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को समझा दिया था एक सिंपल क्वेश्चन कि जिस सिंपल क्वेश्चन के अंदर अपन ने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंट्री होती है, किस तरीके से इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंट्री होती है। और आज मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस ना दे रखी हो तो कैश प्राइस, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, जब क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस नहीं दे रखी होगी तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कैश प्राइस निकालनी पड़ेगी। और कैश प्राइस निकालने के बाद ही आप फिर एंट्रीज कर सकते हैं, फिर आप उसका इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंट्री करेंगे, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंट्री करेंगे, फिर जो भी होगा अकाउंट बनाएंगे। तो कई बार आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि जब आपको कैश प्राइस ना दे रखी हो। तो देखिए बच्चों, इस कंसेप्ट के अंदर हमारा सारा फोकस ये रहेगा कि हम कैश प्राइस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके सारा फॉर्मूला, क्या क्या तरीके हैं, वो सारे लिखवाने जा रहा हूं। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चले जाएं। और जब हम सारे नोट्स लिख लेंगे फिर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैश प्राइस को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए लिखना चालू करें। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। अब देखिए बच्चों, कैश प्राइस को निकालने के भी दो तरीके हैं। कैश प्राइस को निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो है विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल वैल्यू, एन्युटी टेबल वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम रिवर्स कैलकुलेशन मेथड भी बोलते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन मेथड। ठीक है। और दूसरा तरीका है विद द यूज ऑफ एन्युटी टेबल वैल्यू, विद द यूज ऑफ एन्युटी टेबल। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमें कैलकुलेशन करना सीखना है वो करना है विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल वैल्यू, यानी रिवर्स कैलकुलेशन मेथड, रिवर्स कैलकुलेशन मेथड। अब देखिए बच्चों, मन में एक विचार ये उठता है कि सर ये रिवर्स कैलकुलेशन मेथड का नाम रिवर्स कैलकुलेशन ही क्यों पड़ा। तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि रिवर्स कैलकुलेशन मेथड में इसका नाम रिवर्स कैलकुलेशन मेथड क्यों पड़ा, क्योंकि हम लास्ट इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर कैश प्राइस को। अब वो किस तरीके से है, उसके सारे स्टेप्स मैंने आपको लिखवाने हैं। तो सबसे पहले आप लिखें फॉलोइंग स्टेप्स टू बी फॉलोड, while calculating cash price, while calculating cash price। ठीक है जी। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं कैश प्राइस के लिए, तो आप लिखें स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे कैश प्राइस लास्ट इंस्टॉलमेंट का, जो हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना कैश प्राइस इंक्लूडेड है वो अपन को लेते हुए चलना है। तो स्टेप नंबर वन में आप कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट का। तो आप लिखें कैलकुलेट कैश प्राइस फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब जैसे मान के चलिए 3 इंस्टॉलमेंट है तो सबसे पहले थर्ड का करें, 4 इंस्टॉलमेंट है तो सबसे पहले फोर्थ का करें। ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में कितनी कैश प्राइस जुड़ी हुई है वो निकालेंगे। कैश प्राइस इज इक्वल्स टू लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट। और अब आपको क्या काम करना है स्टेप नंबर 2 के अंदर। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर बेटे क्या काम करना है आपको, क्या करना है बच्चों काम, लास्ट इंस्टॉलमेंट से जस्ट पहले वाली इंस्टॉलमेंट है, उस लास्ट इंस्टॉलमेंट से जस्ट पहले वाली इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन करनी है आपको। और लिखें कैलकुलेट कैश प्राइस
कैलकुलेट कैश प्राइस फॉर previous to last installment as follows. ठीक है, कैश प्राइस इज इक्वल्स टू, ठीक है, कैश प्राइस इज इक्वल्स टू, लिखें इसके अंदर जो आपने, अब ये देखिए कैश प्राइस आपको इस स्टेप के अंदर निकालनी है, तो जो आपने कैश प्राइस स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया था आपको वो भी लिखनी है, और प्लस प्रीवियस इंस्टॉलमेंट, उससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट भी लिखनी है। अब आप बोलेंगे सर क्या सर समझ नहीं आ पा रहा। मैंने कहा बच्चों एक काम करो, आप इसको लिखते चले जाओ और क्वेश्चन से मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कैश प्राइस आपने निकाली है, ये कैश प्राइस भी आपको लेनी है, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले वाली इंस्टॉलमेंट थी वो इंस्टॉलमेंट यहां पर लेनी है, यानी उन दोनों अमाउंट को जोड़ देना है, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मान के चलिए एक और इंस्टॉलमेंट है, तो अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये कैश प्राइस और वो प्रीवियस टू प्रीवियस इंस्टॉलमेंट, उन दोनों को जोड़कर फिर रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है हमारा पूरी कैलकुलेशन होती चली जाएगी। ये इसको यहां पे थोड़ा अमेंड कर दीजिए, 100 अपॉन 100 प्लस रेट है, 100 अपॉन 100 प्लस रेट है। अब देखिए बच्चों, ये एक आप नोट डालें और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ये 2 नोट डालने हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको क्वेश्चन से बातें मेरी क्लियर होती चली जाएंगी। लिखें द अबव स्टेप्स विल बी repeated for all installments, the above steps will be repeated for all installments is calculated। अच्छा, एक चीज और ध्यान रहे, सारी चीजें कैलकुलेट होने के बाद फिर हम क्या ऐड कर देते हैं इसके अंदर, डाउन पेमेंट ऐड कर देते हैं। तो अब आप लिख दीजिए इसके अंदर डाउन पेमेंट will be added directly, without any interest, ठीक है जी। तो चलिए, तो ये था कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस का सारा स्टेप। तो उम्मीद करता हूं ये स्टेप आपने अच्छी तरह नोट डाउन कर दिया होगा, और अब मैं आपको कराऊंगा इसका एक क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, कैश प्राइस की कैलकुलेशन करने के लिए अब हम लेंगे एक एग्जांपल। तो आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, जिससे आपको ये चीज याद रहेगा कि ये एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस से रिलेशन रखता है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, तो आप इस तरीके से हेडिंग डालते हुए एग्जाम्पल को करेंगे तो एग्जाम टाइम पे आपको रिवाइज करने में बिल्कुल भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और फटाफट से हर चीज रिवाइज हो जाएगी। तो मेरे साथ साथ आप एग्जाम्पल नोट डाउन करें। सारे एग्जाम्पल जो ले रहा हूं आपके मॉड्यूल के मॉक टेस्ट अपने MTP RTP के हैं, तो एक एक एग्जाम्पल आप नोट डाउन करते चले जाएं, साथ में देखते चले जाएं किस तरीके से है। तो मिस्टर एक्स लिखें, मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन, मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज, मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1st January 2003, ठीक है। he paid rupees 5,000, he paid rupees 5,000 at spot, and then
3 annual installment of rupees 5,000 each, and then 3 annual installment, and then 3 annual installments of rupees 5,000 each. 5,000 each. The rate of interest was 5% per annum. The rate of interest was 5% per annum. Find out the amount of interest. Find out the amount of interest included in each installment, and cash price of machine, तो देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या बात बताने जा रहा हूं कि आप जब भी क्वेश्चन को करने बैठेंगे हमेशा गिवन दैट इंफॉर्मेशन जरूर लिखेंगे। गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिखने पर हमें ये बात पता लग जाता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है सर, मैंने कहा चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को लिखा है मिस्टर एक्स ने परचेज किया एक मशीन हायर परचेज सिस्टम पर ऑन 1 जनवरी 2003। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट कब है? डेट ऑफ एग्रीमेंट है कब परचेज किया था? 1 जनवरी 2003 में। ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो मैंने कहा देखो बच्चों, आगे लिखा है ही पेड 5,000 एट स्पॉट, यानी ये हमारा डाउन पेमेंट है। अच्छा, मैंने कहा और क्या, ये डाउन पेमेंट है हमारा। और इजी से इंफॉर्मेशन दे रखी है, सबसे आसान चैप्टर कौन सा? हायर परचेज। सर फिर आपने आसान बोला, हमें लग रहा है इस क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ होगी। मैंने कहा नहीं बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बहुत आसान है, सच में आसान है, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतना आसान। एंड देन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच, और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? 5-5 हजार रुपए की एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 5,000 ईच। ठीक है, और कितनी इंस्टॉलमेंट है टोटल? टोटल इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 3, तो आप लिख दीजिए 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, ऐसा लिख दीजिए आप 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट 5,000 ईच। क्वेश्चन के अंदर आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5% पर एनम है, तो आप लिखें यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। अच्छा, आगे फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट एंड कैश प्राइस ऑफ द मशीन। ओ सर, यही हम देख रहे थे कि कैश प्राइस तो निकालने को बोला नहीं क्वेश्चन के अंदर। मैंने कहा देख लो, बोल दिया, तो ये रहा कैश प्राइस। सर हम बताएंगे। मैंने कहा नहीं बेटे, एक क्वेश्चन मैं ही करके बताऊंगा, फिर आगे आने वाले टाइम में आपको होमवर्क दूंगा, आप होमवर्क भी करना, और फिर उसके बाद आपका खुद ब खुद आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा कि हाँ अब हायर परचेस जो सर कहते थे वाकई आसान है। तो लिख दीजिए और क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, यानी ये दोनों चीजें निकालनी है हमें। सर मैंने कहा बोलो सर, क्या इसके अंदर भी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और अकाउंट बनाने हैं? मैंने कहा देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको जर्नल एंट्रीज सिखा चुका हूँ, अकाउंट बनाना भी सिखा चुका हूँ। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बता दी थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर तो देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो सारा फोकस रहेगा वो रहेगा कैश प्राइस की कैलकुलेशन पर। ठीक है सर, तो आप हमें एक करा दें, उसके बाद हम करने लायक हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है।
तो लिखो बेटे, तो लिखो बच्चों इसके अंदर, सर मैंने कहा बोलो सर, कैश प्राइस कैलकुलेट करने के बाद आप एक बार इसके अंदर भी हमें अकाउंट बना के वापस से दिखा देना ना, ताकि हमें ये बात पता लग जाए कि अकाउंट किस तरीके से बनते हैं, और मतलब कैश प्राइस के साथ साथ जब अकाउंट भी बनाना होता है तो कैसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है बच्चों, मैं बता दूंगा आपको। तो लिख लो यहाँ पर ऑल्सो प्रिपेयर, लिख लो फिर ऑल्सो प्रिपेयर हायर वेंडर अकाउंट in the books of hire purchaser, in the books of hire purchaser। ठीक है सर, अब सही है सर। मैंने कहा सही है बच्चों, तो अब मैं दोनों चीजें आपको बता दूंगा। तो लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to calculate cash price, we have to calculate कैश प्राइस। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश प्राइस कैलकुलेट करनी है। अच्छा क्या कैलकुलेट करनी है, वो तो वही तो सिखाइए आपको। तो सबसे पहले आप थर्ड इंस्टॉलमेंट, रिवर्स कैलकुलेशन मेथड से काम करेंगे। सबसे पहले आप थर्ड इंस्टॉलमेंट का काम करें। तो हमारी जो ईच इंस्टॉलमेंट थी वो 5000 की थी, तो हम सबसे पहले किसका काम करना है, हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट का काम करना है। तो आप लिखें यहां पर, यही फॉर्मूला लिखवाया था आपको, 5000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट। तो 100 प्लस रेट के हिसाब से 100 प्लस 5 हो गया। तो क्या करेंगे आप, 5000 इंटू 100 अपॉन 105, तो यह आ जाएगा 4762। ओ सर अब हमें बात समझ आई। मैंने कहा अभी क्या, अभी सेकंड ईयर और करके देखो, फिर और क्लियर हो जाएगा। बहुत जल्दी करते हो सारे बच्चे, एक से एक नालायक। सर हमें नालायक मत बोलो सर। मैंने कहा जल्दी करोगे तो नालायक ही तो बोलूंगा। सर आगे बताओ सर, हम सब समझ जाएंगे। मैंने कहा लो फिर, सेकेंड ईयर के अंदर फिर से हमारी जो इंस्टॉलमेंट थी वो 5000 की थी, प्लस प्रीवियस ईयर की आपको मैंने, सर आपने इंस्टॉलमेंट में पहले प्रीवियस ईयर का जो हमको जो अमाउंट था वो लिखवाया था। तो मैंने कहा लो फिर, ये जो आपने कैश प्राइस कैलकुलेट की है प्रीवियस ईयर वाली, वो ले लेते हैं पहले। 4762 प्लस 5000 की इंस्टॉलमेंट, मतलब जो आपकी नेक्स्ट ईयर के अंदर जो लास्ट इंस्टॉलमेंट से प्रीवियस ईयर के अंदर जो इंस्टॉलमेंट थी वो भी 5000 की थी, हमने ले ली। और लास्ट ईयर की कैश प्राइस जो हमने कैलकुलेट किया वो भी ले ली। अच्छा, तो अब समझ आया सर। मैंने कहा भाई तो जल्दी कर रहे थे। मैंने जब नोट लिखवाया था तुम्हें, तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि धीरे धीरे जब क्वेश्चन कराऊंगा हर चीज समझ में आती चली जाएगी। तो इनका टोटल आ गया 9762 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट, तो 105 हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 9297। ओ क्या कैलकुलेशन ही ऐसे होती है, इंटू 100 अपॉन 105, तो ये आ गया 9297। सर अब फर्स्ट ईयर करेंगे? मैंने कहा हाँ सर हम बताएंगे। मैंने कहा नहीं बेटे, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व तो मैं ही कराऊंगा। तो अब हमें क्या काम करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का भी कैश प्राइस ले लेंगे। 9297 प्लस 5000। सर गाने क्यों गा रहे हो? मैंने कहा जब कोई चीज आसान हो जाती है और मुझे पता लगने लग जाता है कि अब बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो मैं गाने चालू कर देता हूँ। सर गाने मत गाओ ना। मैंने कहा बेटे एंजॉय करते करते सीखो, बार बार मन में यही बोलो कि सबसे आसान चैप्टर कौन सा, हायर परचेज। तो जब हम किसी चीज को आसान बोलते जाते हैं तो वाकई वो चीज हमें आसान लगने लग जाती है। तो चलिए बच्चों, अब हमें क्या काम करना है, अब हमने इसको 14297 इंटू 100 अपॉन 105, तो ये कितना आ जाएगा 13616। तो चलिए बच्चों, अब हमने क्या काम करना है, अब हमने रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से हमने तीनों इंस्टॉलमेंट का निकाल लिया और अब हमने यहाँ कैश प्राइस कैलकुलेट करनी है। देखिए बच्चों, कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए अब आपको देखो जो लास्टली आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पर 13616, इसके अंदर अब हम अपनी डाउन पेमेंट जोड़ देंगे।
तो जैसे ही आपने इसके अंदर डाउन पेमेंट जोड़ दी तो अब आपके पास आपकी टोटल कैश प्राइस आ जाएगी 18616। तो इस तरीके से हम करेंगे अपनी कैश प्राइस की कैलकुलेशन। तो उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, कैश प्राइस की कैलकुलेशन के बाद अब हमें देखना है कि इसके अकाउंट किस तरीके से बनेगा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर वेंडर का अकाउंट कैसे बनेगा। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर तो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज सिखा दी थी और ये बात बताया था आपको कि जर्नल एंट्रीज करने के बाद किस तरीके से हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, हायर वेंडर का अकाउंट कैसे बनाते हैं। लेकिन अब की बार मैं आपको डायरेक्टली लेजर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो अब आप देखिए इसके अंदर एक बार अपन पिछले क्वेश्चन की गिवन दैट इंफॉर्मेशन फिर लिख लेते हैं, जिससे अकाउंट बनाने में हमें कोई परेशानी ना हो। तो पिछला जो हमने अभी कैश प्राइस वाला क्वेश्चन निकाला है उसकी गिवन दैट इंफॉर्मेशन क्या थी, एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो हमारी गिवन दैट इंफॉर्मेशन थी, डेट ऑफ एग्रीमेंट था हमारा 1 जनवरी 2003। इसके बाद देखिए जो डाउन पेमेंट था हमारा, डाउन पेमेंट कितना था। तो डाउन पेमेंट था हमारा, डाउन पेमेंट था 5000 का और 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5000 ईच। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5000 ईच। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 5% पर एनम। और कैश प्राइस हमने निकाल ली थी क्वेश्चन के अंदर। तो कैश प्राइस हमारी आ गई थी क्वेश्चन के अंदर, जो आपने कैश प्राइस निकाली है वो आई थी 18616। ठीक है। अब कैश प्राइस क्योंकि निकल चुकी है, अब हमें क्या काम करना है, ईच इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और वो हमें इसमें सेग्रीगेट करते हुए और अपना अकाउंट पूरा प्रिपेयर करना है। तो चलिए मेरे साथ साथ करते हैं। तो आप यहां पर बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर मिस्टर एक्स, तो हेडिंग डाल दीजिए इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। और हायर परचेजर का नाम क्या है, मिस्टर एक्स। ठीक है। और हम इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर हम हायर वेंडर का अकाउंट बनाएंगे और हायर वेंडर का नाम नहीं दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए आप हायर वेंडर अकाउंट लिख दीजिए, हायर वेंडर अकाउंट। तो चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे डेट, ये हो जाएगा डेट, फिर ये हो जाएगा पर्टिकुलर और अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। हायर वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं हम, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, और फिर से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो देखिए बच्चों, मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूं। मैंने जब आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी तो पहली जर्नल एंट्री हमारी थी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट आप एक एंट्री क्या किया करते थे, जो भी आप एसेट्स खरीदने जा रहे हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, कैश प्राइस से किया करते थे। हमारा डेट ऑफ एग्रीमेंट है 1 जनवरी 2003 और क्या लिखेंगे आप, लेजर पोस्टिंग। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, तो लेजर पोस्टिंग आपकी क्या हो जाएगी, बाई एसेट्स। एंट्री क्या थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। और ये एंट्री आप करते हो, ये पोस्टिंग करेंगे कैश प्राइस से, तो 18616 से एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री हमारी क्या हुआ करती थी, दूसरी एंट्री हमारी डाउन पेमेंट की थी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये भी आपकी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट थी। तो एग्रीमेंट की डेट 1 जनवरी 2003 है, तो आप हायर वेंडर टू बैंक के हिसाब से यहां पर आप टू बैंक लिखेंगे और ये डाउन पेमेंट की एंट्री हो गई। क्योंकि आपके डायरेक्ट अकाउंट बनाने आएंगे तो आप मन में अपनी जर्नल एंट्री सोचें और डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करें, और ये हो जाएगा 5000 रुपीज से, 5000 रुपीज से। ठीक है जी।
अब हमें इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री करनी है और इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर करते हैं 31 दिसंबर 2003 पे आप करेंगे। बाय इंटरेस्ट क्या एंट्री करेंगे? बाय इंटरेस्ट 18616 माइनस 5000। ध्यान रहे बच्चों, हमेशा डाउन पेमेंट लेस करने के बाद ही हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट का अमाउंट निकालते हैं। तो आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा वो आएगा 13616 और इसका हम 5% निकालेंगे क्योंकि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% थी। तो 5/100 आ गया। कैश प्राइस हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं अपने वर्किंग नोट में, आप स्टार डाल के लिख दें वर्किंग नोट नंबर 1, जो अपन ने पीछे हम वर्किंग नोट नंबर 1 की कैलकुलेशन करके आए हैं। तो ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट 681 का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहां पर आपको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है 31 दिसंबर। और देखिए क्वेश्चन के अंदर, जब मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था तो क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट आपको अलग से जोड़ना है, और जबकि लिखा हुआ था अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया जब उसको पढ़े, उसमें लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट का अमाउंट इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे? इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री कर देते हैं हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां हो जाएगा टू बैंक, यहां हो जाएगा टू बैंक। और हमारा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है? 5000। इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ है, इसलिए अलग से जोड़ने की हमें जरूरत नहीं है। और अगर लिखा होता टुगेदर विद इंटरेस्ट तो आपको 5000 में 681 का इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ता, लेकिन यहां जोड़ने की जरूरत हमें नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब हमको क्या काम करना है? बैलेंसिंग फिगर निकालना है, टू बैलेंस CD। तो ये आ जाएगा 18616 प्लस 681 और माइनस के 5000 और फिर से माइनस का 5000। तो ये आपके पास जो नेट अमाउंट है वो आ जाएगा 9297। अब ये आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा है, इसको आप लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, और ये हो जाएगा आपका टोटल। ये हो जाएगा टोटल। बेटे हायर परचेज सबसे आसान, धीरे धीरे करके जिस तरीके से आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, आपको सबसे आसान लगेगा। सर मैंने कहा बोलो सर, गुड्स रीपोजेशन के क्वेश्चन ये तो आसान लगते हैं, लेकिन गुड्स रीपोजेशन जब आएगा तब टफ लगेगा। मैंने कहा नहीं बच्चों, गुड्स रीपोजेशन हो चाहे IRR मेथड हो, सारे मेथड हमारे को आसान लगने लगेंगे, बस स्टेप टू स्टेप आप मेरे साथ चलते चले जाएं। अब देखिए बच्चों, यहाँ 31 दिसंबर 2003 है, तो ये 1 जनवरी 2004 में इसका बैलेंस उतर जाएगा, और ये बैलेंस CD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाई बैलेंस BD के अंदर, बाई बैलेंस BD। ये हो जाएगा 9297 और यहां आ जाएगा 31 दिसंबर 2003 की जगह अब होगा 2004, और यहां आप लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। तो देखिए बच्चों, इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। अब आप 9297 पे कैलकुलेट करें इंटू 5/100, तो कितना आ जाएगा? 465। अब आपको क्या काम करना है? वही 31 दिसंबर पे, आपकी बात डाउन पेमेंट तो होगी नहीं, लेकिन इंस्टॉलमेंट हमें पेमेंट करनी है। तो देखिए बच्चों, मैं फिर आपको याद दिलाता हूं कि ये जो एग्रीमेंट की एंट्री होती है, जो आप कैश प्राइस पे करते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और जो आप डाउन पेमेंट की एंट्री करते हो वो खाली वन टाइम होती है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। और रही बात इंटरेस्ट की और इंस्टॉलमेंट की, ये आपकी हर साल होगी। तो अब की बार अब आपको क्या काम करना है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री करनी है टू बैंक करके। तो आप मेरे साथ साथ इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री कर दीजिए। सर इंटरेस्ट तो जोड़ दो। मैंने कहा 2 चांटे लगाओ अपने आप को। सर आप चांटे लगवा रहे हो हमें। मैंने कहा बेटे, मैं आप लोगों को पहले बता चुका था कि 5000 के इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में ऑलरेडी इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ नहीं होता तो 5000 में मैं 465 का जो इंटरेस्ट है वो प्लस करके फिर लिखता। हालांकि क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ है। ठीक है सर हम भूल जाते हैं। मैंने कहा भूलना नहीं है बच्चों, बस क्वेश्चन को करते चले जाएं, बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना बना के, और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा।
सर एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा हाँ बच्चों, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अपनी सारी कवरेज करके जाओ, पूरा मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी सब करके जाओ, तो आपके क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। फिर क्या करना? फिर करना यही कि चिट्ठी लिख देना। सर जब आप ये कहते हो ना कि चिट्ठी लिख देना इंस्टीट्यूट वालों को कि मुश्किल से मुश्किल पेपर बनाना, सर पता नहीं क्यों हमारे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि किसी भी स्थिति को फेस करने की हमारे में एक ताकत सी आ जाती है। मैंने कहा वही बात है बस बच्चों कि हमें क्या काम करना है, तैयारी इतनी जबरदस्त करनी है कि कोई भी स्थिति आ जाए हम उसको इजीली फेस करेंगे। तो चलिए इसको भी डेट डाल दीजिए, 31 दिसंबर 2004 है। और अब ये आपका नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी 2005 में उतरेगा। ये 31 दिसंबर 2004 था, वो 2003 था, अब ये 2005 में उतरेगा बाई बैलेंस बीडी करके। सर अब हमें आसान लगने लगा है, 4762। और अब आपको क्या काम करना है? अब आपको फिर से इंटरेस्ट लिखना है यहां पे। सबसे आसान 4762 इंटू 5/100। सर यहां पर 5/105 नहीं करते। मैंने कहा नहीं, वो तो रिवर्स कैलकुलेशन का तरीका था, इंटू 100/100 प्लस रेट। 4762 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। सर अब हम समझ गए कि इंटरेस्ट नॉर्मली कैश प्राइस एक बार कैलकुलेट हो जाए फिर तो नॉर्मली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें। 31 दिसंबर 2005 में बंद हो जाएगा। क्या आप कोई किस्त बची? आंसर है नहीं। सर क्या आप भी 5000 लिखेंगे? मैंने कहा हाँ। सर क्या इसका टोटल मैच हो जाएगा? मैंने कहा हाँ। सर मैंने कहा बोलो। सर टोटल करके देखो, हमें विश्वास नहीं होता। तो लो 4762 प्लस 238, तो ये हो गया 5000। सर ये तो जादू है। मैंने कहा जादू नहीं है, कैलकुलेशन की है हमने। और आप भी अगर तसल्ली से तरीके से कैलकुलेशन करते चले जाएंगे तो आपका भी आंसर इजीली मैच हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपका मन में विचार उठ रहा होगा, सर एक क्वेश्चन और कराओ, एक क्वेश्चन और कराओ। मैंने कहा बच्चों तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से एक क्वेश्चन और हम कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर देखेंगे कैलकुलेशन कैश प्राइस की किस तरीके से होती है। तो चलिए बच्चों इस एग्जाम्पल को मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते चले जाएं। लिखें आप मेरे साथ साथ एग्जाम्पल। ये भी एग्जाम्पल आपका स्टडी मटेरियल का ही है। तो लिखें आप, राम एंड कंपनी एक्वायर्ड a motor lorry. Acquired a motor lorry on hire purchase basis. On hire purchase basis. It has to make cash down payment. It has to make cash down payment. It has to make cash down payment of rupees 1 lakh at the beginning. At the beginning. ठीक है जी. The payment to be made subsequently are rupees. The payment to be made subsequently are rupees 2,63,000, rupees 1,85,000 and rupees 1,14,000. At the end of first year, second year
and third year respectively, and third year respectively। ठीक है जी। क्वेश्चन के अंदर आगे लिखा है इंटरेस्ट इज चार्ज्ड 14% per annum। Interest is charged 14% per annum। Calculate the cost price of motor lorry। Calculate cost price of motor lorry and interest paid in each installment। सर मैंने कहा बोलो सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने कहा सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखनी होती है गिवन दैट इंफॉर्मेशन। इससे हमें ये बात पता लग जाता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। लिखा राम एक्वायर्ड अ मोटर लॉरी ऑन हायर परचेज बेसिस। तो राम कौन है, हायर परचेजर। तो हायर परचेजर कौन हुआ, राम एंड कंपनी। तो राम एंड कंपनी ने मोटर लॉरी परचेज किया है एचपीपी बेसिस पे। इट हैज टू मेक कैश डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। यानी डाउन पेमेंट कितनी है, डाउन पेमेंट कितनी है 1 लाख। ठीक है जी, डाउन पेमेंट हमारी है 1 लाख। अब आप देखिए द पेमेंट टू बी मेड सब्सिक्वेंटली, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी ₹2,63,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी है ₹1,85,000। और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी है 1,14,000। और देखिए बच्चों, अब आपके मन में एक विचार उठेगा, सर मैंने कहा बोलो सर इसमें भी कैश प्राइस नहीं दे रखी। मैंने कहा हाँ नहीं दे रखी। सर क्या हमें हर एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस निकालनी है। मैंने कहा हाँ निकालनी है। सर पिछले क्वेश्चन से किस तरीके से डिफरेंट है ये। मैंने कहा बेटे पिछले क्वेश्चन से देखो, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश, लिख दो इसको कैश प्राइस। कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ मोटर लॉरी एंड इंटरेस्ट पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। यानी हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आपको निकालना है, लेकिन डिफरेंट ये है यहां पर इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है, इंस्टॉलमेंट डिफरेंट है इन ईच एंड एवरी ईयर। सर मैंने कहा क्या, सर क्या इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डिफरेंट होने से कोई फर्क पड़ेगा। मैंने कहा नहीं बच्चों, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डिफरेंट होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होना है। मैंने कहा हाँ बच्चों वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होना है। सर क्या हम इसके अंदर भी अकाउंट बनाएंगे। मैंने कहा सबसे पहले आप कैश प्राइस निकालोगे, इंटरेस्ट का अमाउंट ईच इंस्टॉलमेंट पे निकालोगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर भी अकाउंट बनाने को नहीं कह रखा। तो आपको बिना अकाउंट बनाई इंटरेस्ट का अमाउंट अलग कर लेना है। सर क्या सारा काम वर्किंग नोट में होगा। मैंने कहा हाँ बच्चों सारा काम वर्किंग नोट में होगा। डालो हाथ का निशान और लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट included in each installment without preparing account। तो देख रहे हैं बच्चे आप मेरी बात कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, विदाउट प्रिपेयरिंग अकाउंट। आपको
इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है और कैश प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले कैश प्राइस निकाल लेते हैं रिवर्स कैलकुलेशन मेथड से। तो चलिए रिवर्स कैलकुलेशन मेथड से हम निकालेंगे अपनी कैश प्राइस। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन में आखिरी इंस्टॉलमेंट सबसे पहले लेते हैं। तो थर्ड ईयर के अंदर हमारे पास देखिए कितना अमाउंट था, 1,14,000 का। तो हम ले लेंगे 1,14,000 इंटू 100/100 प्लस रेट। और अब आप देख सकते हैं यहां पर कि आपके पास जो रेट थी वो 14% पर एनम थी। सर कई बार रेट हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं पर एनम ना देके, यानी रेट तो आपको पर एनम दे रखी होती है लेकिन इंस्टॉलमेंट एनुअली ना देके हाफ ईयरली देते हैं। मैंने कहा अगला क्वेश्चन बेटे मेरा ऐसे ही होगा कि अगर आपके पास हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होगी तो क्या करेंगे, एनुअल इंस्टॉलमेंट ना होके हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होगी तो कैसे करेंगे। ठीक है सर, आप अभी ये बताओ। तो मैंने कहा लो फिर इंटू 100/114। ओ क्या सॉल्व करो, ये 1 लाख आ जाएगा। यानी इस 1,14,000 में 1 लाख रुपीज आपका कैश प्राइस का अमाउंट है इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में। सर इंटरेस्ट तो यहीं पे अलग हो सकता है। मैंने कहा हाँ हो सकता है, तो इंटरेस्ट अलग कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे अलग हो गया, 1,14,000 में से अगर 1 लाख की कैश प्राइस है तो बाकी जो बचा है हमारे पास 14,000 रुपीज वो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है सर, तो आप ऊपर हेडिंग लिख दो सर, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। मैंने कहा वही तो सर। मैंने कहा बोलो सर, ये एक तरीके से और भी सॉल्व हो सकता है। मैंने बोला क्या सर, देखो 1,14,000 थे, इसमें अगर अपन 14/114 कर लें तब भी आ जाएगा। मैंने कहा हाँ बच्चों, दोनों ही तरीके हैं, आप इसको कैसे भी कर लो, दोनों से ही इंटरेस्ट आपका अमाउंट आ जाएगा। आओ अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड ईयर की। सर हम बताएंगे तो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, 1,85,000। तो बताओ सर। मैंने कहा बोलो सर। सबसे पहले तो आप प्रीवियस वाला जो कैश प्राइस का अमाउंट आया है वो लिखो। मैंने कहा लिख लिया। सर अब आप प्रीवियस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखो। मैंने कहा लिख लिया। सर अब दोनों को जोड़ दो। मैंने कहा जोड़ दिया। इंटू 100/114 यानी 100 प्लस रेट। ओ सो सिंपल। तो यह आ गया कितना, 2,50,000। तो देखिए बच्चों, अब है क्या, इंटरेस्ट का अमाउंट अब आपको यहां पर निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे 2,85,000। अभी आपका टोटल आया था, देख सकते हैं आप यहां पर 2,85,000 आया था। उसमें से अगर हम 2,50,000 को घटा दें तो हमारे पास 35,000 इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। और आप इसमें चाहें तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2,85,000, जैसे कि भी आपने पिछले वाले में किया कि 2,85,000 इंटू 14/114। तो यह अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 35,000। तो करके देख लीजिए, 2,85,000 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 114, तो 35,000 आ गया। ठीक है सर, बहुत आसान है। सर आगे बताओ। तो मैंने कहा लो फिर। अब आ गई हमारे पास थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के बाद अब रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो अब हमारे पास सेकंड के बाद आएगा फर्स्ट ईयर। तो चलिए बच्चों देखो, फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना था, 2,63,000। तो अब हमने क्या काम करना है सर, हम बताएंगे। तो बताओ सर। सबसे पहले सर आप लिख दो ये 2,50,000 का। मैंने कहा ठीक है सर, आपने यही फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा लिखो फिर, प्लस 2,63,000। तो अब इन दोनों को अपन प्लस कर लेते हैं, 2,50,000 प्लस 2,63,000। तो हमारे पास आ जाएगा 5,13,000। और 5,13,000 इंटू 100/114, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,50,000। सर क्या ये 4,50,000 कैश प्राइस का अमाउंट है? मैंने कहा हाँ बच्चों, ये कैश प्राइस का अमाउंट है। सर मैंने कहा बोलो। सर 4,50,000 में आप किस तरीके से आप निकालोगे इंटरेस्ट का अमाउंट?
मैंने कहा सिंपल है बेटे, इजीली निकाल सकते हो आप। तो आपको करना क्या है, 5,13,000 और 4,50,000 का डिफरेंस लेना है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो लो फिर लिखो, इंटरेस्ट 5,13,000 और 4,50,000 का डिफरेंस, ये आ गया 63,000। सर वैसे कैलकुलेशन करो, तो मैंने कहा लो करो, 5,13,000 इंटू 14 अपॉन 114, 14 अपॉन 114, तो करके देख लो यही आएगा, 5,13,000 इंटू 14 अपॉन 114। सर दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने कहा लगाओ दो चांटे। सर अब भी चांटे क्यों, सही तो बोल रहे हैं हम। मैंने कहा बेटे ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप दोनों में से किसी तरीके से भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं बेटे कि जब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अलग हो चाहे इक्वल हो, आपको किस तरीके से बिना अकाउंट प्रिपेयर करे भी आप कैश प्राइस निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट ईच इंस्टॉलमेंट में निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सर मैंने कहा बोलो। सर आप एक क्वेश्चन और कराओ। सर आप वो बोल रहे थे कि जब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रखी होती है और डाउन पेमेंट भी ना दे रखी हो, तब सर हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो चलो बच्चों एक एग्जाम्पल हम और उठाते हैं, ये भी एग्जाम्पल आपके स्टडी मटेरियल्स का ही है। तो लिखना चालू करो। सर एक बार हेडिंग लिख दो कि जो टॉपिक जो एग्जाम्पल आप करा रहे हो उसके साथ साथ अगर हेडिंग लिख दोगे तो हमें रिवाइज करने में परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने कहा लिखो, लगाओ हाथ का निशान और लिखो इफ हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, इफ हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, if half yearly installments are given, if half yearly installments are given and no down payment is given in the question, no down payment is given in the question, and no down payment is given in the question। तो चलिए बच्चों लिखना स्टार्ट करो एग्जाम्पल को, फिर मैं आपको करवाता हूं कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। जब आपको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रखी हो तो हम कैश प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लिखें ए एक्वायर्ड ऑन 1st January 2003, acquired on 1st January 2003 a machine under hire purchase agreement, under hire purchase agreement। ठीक है जी, ठीक है सर। which provides for 5 half yearly installment, 5 half yearly installment which provide for 5 half yearly installment of rupees 6,000 each। The first installment being due on 1st July 2003, assuming that applicable rate of interest is 10% per annum, 10% per annum
कैलकुलेट कैश वैल्यू ऑफ मशीन, कैश वैल्यू ऑफ मशीन। सर मैंने कहा बोलो बोलो। सर इसको अंडरलाइन करवा दीजिए। मैंने कहा देखो बच्चों अंडरलाइन करो, लिखा है 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, तो साफ लिख दिया 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। और मजे की बात यह है कि आपको इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 10% पर एनम, यानी आपको इंटरेस्ट रेट तो पर एनम दे रखी है, और जबकि इंस्टॉलमेंट आपकी हाफ ईयरली है। तो जब भी बच्चों ऐसी स्थिति आ जाए कि इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली हो और इंटरेस्ट रेट अगर आपको पर एनम दे रखी हो, तो आपको हमेशा अपनी इंटरेस्ट रेट को हाफ कर लेना है। सर ये याद रखना है। मैंने कहा हाँ बच्चों ये याद रखना है। तो डालो हाथ का निशान। सर ये नोट लिखवा दो। मैंने कहा तभी तो हाथ का निशान लगवा रहा हूं। लगाओ हाथ का निशान और इस बात को याद रखना है, इफ हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, if half yearly installments are given, if half yearly installments are given, then rate of interest per annum, then rate of interest per annum given in the question, reduced to half, अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो लिखें इन द above question, in the above question 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट, जो आपको क्वेश्चन के अंदर 10% की पर एनम की इंटरेस्ट रेट दे रखी थी, 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट should be considered as 5%। 5% तो जो 10% है वो 5% में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद आप कैश प्राइस निकालेंगे। ठीक है सर अब बताओ सर आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मैंने कहा लिखो फिर काले अक्षरों में, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। सर इसमें भी रिवर्स कैलकुलेशन होगा। मैंने कहा हाँ बच्चों इसमें भी रिवर्स कैलकुलेशन ही होना है, क्योंकि मैंने आपको दूसरा मेथड सिखाया ही नहीं है। तो लिखो आप 5th इंस्टॉलमेंट। सर 50 क्यों ली? मैंने कहा फिर से लगाओ 2 चांटे दोनों गालों पे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा था 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5th इंस्टॉलमेंट से चालू करेंगे और इक्वल अमाउंट है 6000 का, तो 6000 से चालू करो। 6000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट यानी 105, तो यह आ जाएगा 5714। ओ सर अब 4th इंस्टॉलमेंट हम बताएंगे। मैंने कहा बताओ फिर। सर 5714 लिखो। मैंने कहा लिख दिया। सर 6000 लिखो, इक्वल इंस्टॉलमेंट है। मैंने लिख दिया। सर अब इंटू 100 अपॉन 105 करो। मैंने कहा कर दिया। सर आ गया 11156। मैंने कहा वेरी गुड। 3rd इंस्टॉलमेंट। सर 3rd इंस्टॉलमेंट भी हम बताएंगे। मैंने कहा नहीं बच्चों अब मैं ही बताऊंगा, मेरी बारी। सर आप हमें बिल्कुल बच्चों के जैसे पढ़ाते हो। मैंने कहा बेटे बच्चे जब तक गुरु के सामने पढ़ रहे हैं वो बच्चे ही हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों के जैसे पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं और आप हमें बच्चा समझते हो। मैंने कहा अभी 2 चांटे पढ़ोगे बच्चों के जैसे तो सब समझ में आएगा। ठीक है सर। तो देखो बच्चों ये आ गया 16,339। अब फिर से 2nd इंस्टॉलमेंट। ठीक है सर अब तो हम बताएंगे। मैंने कहा फिर बताओ अब तुम्हारी बारी। 16,339 और प्लस करेंगे आप इसमें 6000 और इनटू करेंगे 100 अपॉन 105, तो सर ये आ जाएगा 21275। इसके बाद अब मेरी बारी।
सर हमारी बारी दे दो। मैंने कहा नहीं बेटे, अब की बार मेरी बारी है। नहीं सर, अब की बार हमारी बारी दे दो, क्योंकि ये तो आखिरी इंस्टॉलमेंट है। मैंने कहा फिर लो बताओ। सर 21275 में प्लस करेंगे 6000 और जो भी टोटल आता है अगर हम उसको इंटू 100/105 कर लेते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाएगा कितना, 25976। सर मैंने कहा बोलो सर क्या यही कैश प्राइस होगी? मैंने कहा नहीं बेटे, डाउन पेमेंट भी जोड़ते हैं। सर मैंने कहा बोलो बोलो। सर इस क्वेश्चन के अंदर डाउन पेमेंट नहीं है। ओ तभी क्या? तभी तो तुमने वैसे जिद किया था कि सर आखिरी इंस्टॉलमेंट है, हम बताएंगे। तो बस फिर 25976 ये आपकी कैश प्राइस हो गई। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे रखा है पर एनम, परंतु हमें इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली दे रखी हो, तो हम अपना क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देंगे और इस तरीके से हम अपनी कैश प्राइस की कैलकुलेशन कर लेंगे। सर क्या इस क्वेश्चन के अंदर भी इंटरेस्ट ऐसे ही निकलेगा 6000 माइनस 5714? मैंने कहा बिल्कुल। सर ऐसे इसके टोटल में से इसका माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं कि ये इंटरेस्ट के अमाउंट को कैसे निकालना है, कैश प्राइस कैसे मैंने कैलकुलेट की, जब हाफ ईयरली दे रखी होगी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस का एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। तो ये एग्जांपल आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करें। ये सारे एग्जांपल जैसा कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को आपके स्टडी मटेरियल के हैं, तो नोट डाउन करें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from the following information calculate cash price of assets. Calculate cash price of assets. Cash price of assets. ठीक है जी। तो लिखें यहां पर इंफॉर्मेशन higher purchase price of assets. Higher purchase price of assets. Higher purchase price of assets आपको दे रखी है 50,000 की। फिर लिखिए आगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट दे रखी है 10,000 की। और आगे लिखें फोर एनुअल इंस्टॉलमेंट। एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये है अमाउंट आपके पास 10,000 का। आगे लिखें रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो चलिए अब हमें निकालना है इसके अंदर कैश प्राइस। और हम कैश प्राइस कैसे निकालने वाले हैं इसके अंदर, वही हमारा रिवर्स कैलकुलेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी फोर्थ इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेशन चालू करते हैं। जब भी रिवर्स कैलकुलेशन मेथड होता है हमारा, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट आप सबसे पहले लिखेंगे और पुट करें अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो 10,000 हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट थी इंटू 100/100 प्लस रेट, और रेट है 5% की। तो 100 प्लस रेट के हिसाब से अगर आप चलें तो 100/105 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 9524। अब आप थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, क्योंकि रिवर्स चलना है अपन को, फोर्थ के बाद थर्ड। तो अगर हम अब थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो वैसी बात है ये नीचे उतर जाएगा। 9524 प्लस 10,000, 9524 प्लस 10,000 इंटू 100/105, तो ये आ जाएगा आपका 18,594। इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद अब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे जाएं। सेकंड इंस्टॉलमेंट, अब ये फिर से वही नीचे उतर जाएगा।
18,594, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं आपकी इंस्टॉलमेंट्स तो सब में सेम ही है, तो वही 10,000 हम जोड़ देंगे इंटू 100/105, तो यह आ जाएगा 27232। अब ये नीचे उतार दीजिए अब इसको। अब ये आ जाएगा इसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना आ जाएगा 272। तो देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा 27232, यानी जो ऊपर वाला था वो 27232 यहाँ उतर गया, प्लस के हो गए हमारे 10,000, क्योंकि इंस्टॉलमेंट फिर वही है 10,000 इंटू 100/105, तो ये वैल्यू आ जाएगी 35459। 35459। अब हमें क्या काम करना पड़ता है, कैश प्राइस निकालने के लिए इस वाली वैल्यू में आपको डाउन पेमेंट जोड़नी है। तो 35459 प्लस कर देंगे आप इसके अंदर आपकी डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट भी आपकी 10,000 थी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 10,000 जैसे ही आपने जोड़ा तो आपके पास कितना आ जाएगा 45459। तो ये आपकी हो जाएगी कैश प्राइस, ठीक है, हमारी कैश प्राइस हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।